जी तो नाज़रीन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल अमानत के एपिसोड नंबर 94 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बताते चलें कि यूसुफ जो है और उसकी खाला सहर दोनों ने आखिरकार ये फ़ैसला कर लिया है कि हम मेंशन में दोबारा वापस जाएंगे। तो यमान इनको लेने के लिए आ जाता है और वो बाहर गाड़ी में बैठा होता है। जैसे ही ये दोनों अंदर आते हैं वो इनको गाड़ी में बिठाता है। और नाज़रीन ये यहाँ पर आप देखेंगे कि शहर जो है अभी भी इससे मतलब इसकी सुलह नहीं हुई, वो अभी तक इससे राज़ी नहीं हुई और वैसे ही उसके दिल में नाराज़गी है। तो खैर ये गाड़ी में उनके बैग वगैरह रखता है और यूसुफ बैठता है आगे, तो शहर पीछे जाकर बैठ जाती है। लेकिन वो बिल्कुल खामोश सी होती है, जैसे डरी हुई और खामोश सी मुरझाया हुए फूल की तरह। तो इधर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर कैरास और अली बाहर से बाज़ार से कुछ लेकर आते हैं और उसके बाद घर में इंटर होते हैं। तो कैरास कहती है कि मुझे दो, मैं किचन में जाकर बनाती हूँ कुछ। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी तबीयत नहीं सही है, मैं खुद बना लूँगा, मतलब कुछ खाना या कॉफ़ी वगैरह बनानी होती है। तो इतने में वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर शहर का भाई आ जाता है। तो वहाँ पर बातें शुरू हो जाती हैं, मतलब तो वहाँ पर वो अली से बात करता है कोई, और वो इन दोनों को मतलब ऐसे नज़र से देखता है, उसको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं। और नाज़रीन यहाँ पर आगे आप देखने वाले हैं कि शहर को लेकर यमान जो है अपने घर में आएगा। और इधर आप देखेंगे कि अली बाहर बैठा होता है, तो जो है ना वहाँ पर बात करते हैं कैरास के भाई को लेकर। तो मतलब वो उसे बताता है कि बेगम वहाँ पर आई थी और उसने उससे मुलाकात की थी। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कैरास उनके लिए वहाँ पर चाय बना कर लाती है, तो वो कप को ज़ोर से फेंकता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सहर और यमान ये जब घर में दाखिल होते हैं, तो सामने जो है ना इकबाल मैडम और जुहान बैठी होती है। जुहान और इकबाल मैडम बात कर रहे होते हैं, बल्कि इकबाल मैडम जुहान को कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सको यमान की तवज्जो अपनी तरफ हासिल करो, और तुम क्या ये अपने मोबाइल में लगी रहती हो, तुम्हें कोई होश ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है। और उसके बाद उसका मोबाइल छीन लेती है। तो इतने में घर में एंट्री होती है सहर और यमान की। तो वो उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, बल्कि उसके अलावा जलन महसूस होती है उनको। लेकिन खैर वहाँ पर फ़ौरन मुलाज़म आता है, दरवाज़ा खोलता है और यमान से बैग पकड़कर उनके रूम में ले जाता है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि सहर और यमान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बहुत अच्छे अंदाज से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जुहान जो है वो कहती है, इकबाल मैडम को कहती है कि लो जी, आप कह रही थी कि उससे वो नाराज़ है और ये इसको घर लेकर आ गया है, आप देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब इस चीज़ को लेकर इकबाल मैडम एक दफ़ा खुद परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये इसको वापस कैसे ले आया, बल्कि वापस ले क्या, मतलब शहर आ कैसे गई। हमने शहर को वो कुछ बताया जो कि शायद ये कभी नहीं सोच सकते थे। तो खैर उसके बाद शहर जाती है इसके ऑफ़िस में, यमान के मतलब स्टडी रूम में। तो वहाँ पर यमान बैठा, तो वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और मतलब उससे सुलह कर लेती है और दिल में अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लेती है। पहले तो वो उसकी तरफ देखता है और उसके बाद वो भी उठता है और उससे हाथ मिलाता है, और वो उसे बताती है कि जब चाचा आरिफ हमारे घर आए थे तो मैं चाय लेकर आ रही थी और मैंने ये सब कुछ बातें जो आपके दरमियान हुई वो मैंने सुन ली थी, और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि आपने कुछ गलत नहीं किया और ना ही आपके दिल में हमारे लिए कोई मैल है, आप अच्छा सोचते हैं और यूसुफ के लिए हम दोनों को इकट्ठे होना चाहिए। तो उसके बाद यमान जो है उसके साथ हाथ मिलाता है और उनकी आपस में सुलह हो जाती है। और अगले दिन जब सुबह खाने का टाइम होता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही सहर बाहर आती है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में होता है। बल्कि रात को क्या होता है, जब वो उसके स्टडी रूम से बाहर आ रही होती है सुलह के बाद, तो इधर आप देखेंगे कि जो इकबाल मैडम और जुहान हैं वो अपने रूम में बैठे, और जो जुहान है वो बिल्कुल तैयार, रेड कलर का सूट पहना होता है, बिल्कुल तैयार हो जाती है सिर्फ क्या कि यमान से मिलने के लिए। लेकिन जब सहर उसके कमरे से बाहर निकलती है तो वो दोनों को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अंदर से बहुत हंसी खुशी बाहर आ रही होती है और वो दोनों एक साइड पर छुप कर उसको देख रही होती है। लेकिन यहाँ पर शहर के होंठों और चेहरे पर मुस्कुराहट जो होती है ना, वो ज़ाहिर होने लगती है,
क्योंकि वो भी यमान से बहुत ज़्यादा लगाव रखने लगी है। लेकिन यहाँ पर ज़ुहान बहुत ज़्यादा जलने लगी है, क्योंकि ये जो है ना ज़ुहान, ये इकबाल मैडम के कहने पर चाल चल रही है, मतलब उसके करीब जाना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है और सारे मेंशन के ऊपर एक कब्ज़ा करना चाहती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इधर आप देखेंगे कि बेगम जान जो है वो सुल्ताना माँ से आकर मिलती है और उससे आकर बात करती है अली के बारे में, और बात करती है अली और कैरास के बारे में। वो कहती है कि मुझे पता है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि अली मुझसे दूर जा रहा है। मतलब वो सुल्ताना अम्मा को अपने हाथ में करना चाहती है, और वही होता है, वो सोच में पड़ जाती है सुल्ताना। और इधर आप देखेंगे कि अली जो है वो यहाँ पर कैरास के पास दोबारा किचन में मतलब आता है, और वहाँ पर सब कुछ जो है ना, मतलब वो बर्तन वगैरह रख रहा होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि खाने के टेबल पर जब सहर और यमान बल्कि सब बैठे होंगे तो वहाँ पर फ़ोन आ जाता है। तो वो फ़ोन सुनने के लिए उठती है, साइड पे जाती है। जैसे ही वो फ़ोन सुनती है तो सलीम का फ़ोन होता है। तो यमान की कान जो हैं यमान के, वो उसकी तरफ होते हैं। तो वो सलीम से बात करती है और कहती है कि हम मेंशन में वापस आ गए हैं यूसुफ के साथ, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो वो कहती है कि हम सुबह आएंगे आपके पास, क्योंकि वो उसके कैफ़े में काम करना चाहती है। तो यहाँ पर यमान को बिल्कुल बुरा लगता है इस चीज़ का। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, हम वहाँ पर जाते हैं। तो वो कहता है नहीं, मैं मुलाज़िम को गाड़ी में भेजता हूँ आप लोगों को। तो उसके बाद वो उनको छोड़ने चला जाता है। और इधर आप देखेंगे कि चाचा आरिफ के पास आता है अली, और आकर बातें करने लगता है, और बात करता है उस दिन की जिस दिन कैरास और अली यहाँ पर थे मौजूद। तो वो उसके बारे में बात करता है, और चाचा आरफ भी उसे बहुत ही अहम बातें बताता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कैफ़े के अंदर आती है सहर, वहाँ पर काम कर रही होती है, तो वहाँ पर एक लड़का जो होता है वो शायद कि सलीम का दोस्त होता है, या वहाँ पे काम जो भी है, मतलब कोई बिजनेसमैन होता है वो भी। वो सहर को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। लेकिन सहर अपने काम में मसरूफ़ है, वो यूसुफ की तरफ देख रही होती है, बल्कि उसको कुछ खिला रही होती है और अपना काम कर रही होती है। लेकिन वो उसके पीछे लट्टू हो जाता है, मतलब यहाँ तक कि उसको जाते वक्त कार्ड भी दे डालेगा। और उसकी तरफ देख रहा होता है, वहाँ पे सलीम आ जाता है और सलीम उससे बात करने लगता है। तब वो बंदा जो है ना अपनी नज़र जो है वो शहर से हटाता है, वरना वो शहर की तरफ देखता रहता है। खैर वो शहर जब अंदर जाएगी तो उसके बाद वो गिटार लेकर यूसुफ के पास बैठ जाता है और कुछ बजाने लगता है, तो यूसुफ भी उसके साथ गुनगुनाने लगता है। लेकिन इस चीज़ का शहर को थोड़ा सा बुरा महसूस होता है, लेकिन शहर उसे कुछ कह नहीं पाती, वो अपने काम से काम रखती है। और इधर आप देखेंगे कि ज़ुहान जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। इकबाल मैडम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझती। और यहाँ पर नदीम आएगा यमान के पास और उससे के आकर बात करेगा, और यमान यहाँ पर कहेगा कि मुझे सारा नतीजा चाहिए, ये मामले सारे कैसे ख़राब हुए और मुझे पता करके बताओ। तो यहाँ पर नदीम उसे कुछ बताता है, तो यमान उसके बाद उसे बताता है, मतलब उसकी खाला मतलब यूसुफ और सहर के बारे में। तो उससे बताता है कि वो कैफ़े पर हैं। तो यमान एक दफ़ा गुस्से होता है और उसके बाद वहाँ पे मेरा ख़्याल है कि वो उसकी तरफ कैफ़े की तरफ रवाना हो जाता है। इधर आप देखेंगे कि किचन में आती है सुल्ताना अम्मी और बात करती है आकर कैरात से, बल्कि वहाँ पर कुछ पर्ची होती है वो देख कर ढूंढने लग जाती है, और उसके बाद कुछ सोच में पड़ जाती है जो बेगम ने आकर उसे कहा। उसके बाद वो कैरास आती है, वहाँ पर कैरास के हल्की सी दर्द सी होती है, तो वो वहाँ पर फ़ौरन उसको अपने कमरे में ले जाती है और उसे कहती है आराम करें। तो यहाँ पर क्या होगा, यमान आ जाएगा, और यमान जब आकर सहर को उस शख्स के पास बैठा देखेगा और यूसुफ भी वहाँ पर बैठा होगा, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद जो वो शख्स होता है उसके हाथ में शायद कि वो सहर की कमीज़ का बटन या कुछ इस तरह का बटन गिर जाता है, वो उसके हाथ में होता है। तो यमान को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बंदा भी यमान को देखकर एक दफ़ा चौंक जाता है, और उसके बाद वो सहर और यूसुफ को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। और इधर आप देखेंगे कि अली पुलिस स्टेशन में आता है और वहाँ पर उनके लिए कुछ मीठा खाने के लिए लेकर आता है। तो पूरे पुलिस स्टेशन वाले जो हैं बड़े खुश हो जाते हैं कि अली उनके लिए कुछ लेकर आया है। वो कहते हैं कि इंस्पेक्टर आपने हमारे यानी कि हमें खुश कर दिया है। तो शायद कि वो कैरास के सही होने की वजह से इनको खुशी में मतलब ये मिठाई खिला रहा होता है। तो नाज़रीन आज के एपिसोड में बस इतना ही है। तो अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ड्रामाज़ के रिव्यू डालते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।